Hello bachcho, how are you? I hope that you all are good and doing well. Myself Virendra Kumar and you are watching Hero Cosmos. In this video, I am going to solve the problems related to the physics and that is asked in the previous years. IIT Siemens 2019. So let's see what is the problem. This problem is two blocks A and B, masses MA equals to 1 kg and MB equals to 3 kg are kept on the table as shown in figure. The coefficient of friction between A and B is 0.2 and between B and the surface of the table is also 0.2. The maximum force F that can be applied on B horizontally so that the blocks A does not slide over the block B is. You have to find the answer which matches any of the four options. You are given the G that is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So बच्चों इसको हमें सॉल्व करना है. So in this figure, this is the block A and this is block B, right? So, and you have to find this maximum force that is being applied on B such that A is not sliding from the block B. तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? तो आप ये सोचिए, जब हम ब्लॉक बी पर कोई भी फोर्स लगा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ब्लॉक ए जो है स्लाइड करके गिरना नहीं चाहिए, जब हम इसको आगे की तरफ खींचेंगे ब्लॉक बी को तो नेचुरली ब्लॉक ए जो है पीछे की तरफ जाएगा. क्यों? फ्रिक्शन की वजह से. क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो म्यू जो है 0.2 है. इसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है क्या? एफ म्यू एफ ए बी लग रहा है. और इन दोनों की वजह से ब्लॉक बी और टेबल सरफेस के बीच में एफ बी टेबल के बीच में लग रहा है. ठीक है. तो ये फ्रिक्शनल फोर्स एफ ए बी क्या करेगा? ट्राई टू पुल द ब्लॉक ए टुवर्ड्स इट. लेकिन कह रहा है कि हमें उतना ही फोर्स लगाना है, मैक्सिमम फोर्स, जिससे कि ब्लॉक ए जो है गिरे ना, उस पर स्लाइड ना करे, डज नॉट स्लाइड ओवर. तो इसका मतलब हमें उतना फोर्स लगाना है जो तभी संभव है जब ए का एक्सीलरेशन बी के एक्सीलरेशन के बराबर होगा. दोनों ही बराबर एक्सीलरेशन में रहेंगे तभी जो है इस पर जो है स्लाइडिंग नहीं होगा. ठीक है. तो चलिए निकालते हैं अलग अलग. ठीक है. अलग अलग हम निकालते हैं. पहले निकालेंगे फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ए एंड बी, सरफेस ऑफ ए एंड बी. तो आप देखिए, जब हम लेट अस कंसीडर ए एंड ब्लॉक बी एज ए सिस्टम, तब क्या होगा? तब जो है मान लीजिए आपके पास ये ब्लॉक बी है और उस पर छोटा सा ब्लॉक ए रखा हुआ है. मास ऑफ ए इज गिवन 1 kg, मास ऑफ बी इज गिवन 3 kg. ये दिया हुआ है. ठीक है. तो अब देखिए, जब इस पर ये इसकी तरफ जो है मास लगेगा, वेट लगेगा एम ए का, उसकी वजह से जो है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, एन ए लगेगा ना, और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. तो जब हम ब्लॉक को इधर खींच रहे हैं फोर्स एफ से, तो ब्लॉक को खींचेंगे तो इसको हम नीचे वाला का नहीं सोच रहे हैं, ऊपर वाले को. जब ब्लॉक को खींचेंगे तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा. ये हमने कहा इफ ए बी है और दैट इज इक्वल टू म्यू एन ए. अब देखिए ये स्टैटिक फ्रिक्शन है. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन.
ठीक है, क्योंकि हमें ब्लॉक ए को स्लाइड नहीं कराना है, स्टैटिक पोजीशन में बना रहे, तभी तक के लिए हमें फोर्स को लगाना है, उतना ही फोर्स लगाना है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन केस में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इक्वल टू म्यू इंटू एन ए होगा। और एन ए कितना होगा, एन ए जितना एम ए का ए का मास होगा, मतलब हमारा जो है एन जी, तो एन ए इज इक्वल टू एम ए इंटू जी, और एम ए इक्वल टू 1 के जी, और जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा ये क्या हो गया, 10 न्यूटन का हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो इसके हेल्प से हम जो है फ्रिक्शनल फोर्स कितना निकालेंगे, 0.2 इंटू 10 कितना हो गया, 2 न्यूटन। ठीक है, अब हमें इससे एक्सीलरेशन जो ए का एक्सीलरेशन मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालना है, और वो मैक्सिमम एक्सीलरेशन एफ की वजह से प्रोड्यूस होना चाहिए, ताकि दोनों बराबर हो, ताकि दोनों जो है क्या हो, जो एक का एक्सीलरेशन होगा वही पूरे जो है सिस्टम का एक्सीलरेशन हो, तो हमारा ब्लॉक नहीं गिरेगा, स्लाइड नहीं करेगा। तो हम जो है मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए is equal to frictional force FEB upon MA, that is 2 Newton upon 1 kg, that is 2 meter per second square। तो हमारा जो A एक्सेलरेशन A मैक्स कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका वैल्यू निकल गया। इतना एक्सेलरेशन जो है ए पर लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शनल के वजह से क्या फ्रिक्शन जो है, क्या फ्रिक्शनल फोर्स विल ट्राई टू मूव द ब्लॉक ए टुवर्ड्स इट्स ऑन डायरेक्शन, इतना एक्सेलरेशन ये प्रोड्यूस कर देगा। और जो है उस एक्सेलरेशन के बराबर हमें इधर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, सो दैट कि हमारा जो है ब्लॉक ए जो है उस पर स्टैटिक बना रहे विदाउट स्लाइडिंग। तो अब हम जो है, अब हम कंसीडर करेंगे पूरे सिस्टम को। हमने क्या कंसीडर किया था, ब्लॉक ए एंड बी एज ए सिस्टम, तो टेबल को नहीं लिया था। अब हम जो है ब्लॉक ए भी ले रहे हैं, बी ले रहे हैं और टेबल रहे हैं, लेकिन हम जो है फ्रिक्शन जो है बी और टेबल के बीच में कंसीडर करेंगे। अब हमारा जो, मान लो ये ब्लॉक हमारा जो है बी है और ब्लॉक ए है, ये टेबल पर रखा हुआ है जो, तो टेबल पर जो फ्रिक्शन लग रहा है इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, मैक्सिमम फोर्स एफ लगा रहे हैं, और इसके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका हमें वैल्यू निकालनी है। और फ्रिक्शन जो है इधर की तरफ लगेगा, जो इस टेबल को मूव करने से, इस ब्लॉक बी को मूव करने से रोकेगा। तो दैट एफ बी टी, ये टेबल टी है, टेबल टी और बी के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, म्यू काइनेटिक सेम ही है। और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, दोनों की वजह, दोनों का जो हम वेट लेंगे, तो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन एन बी कितना हो जाएगा, टोटल का मास 1 प्लस 3 kg इंटू जी। ठीक है, तो हमारा ये जो है एन बी हो जाएगा। तो एफ बी टी इक्वल टू हाउ मच, 0.2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 10, ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 4, दैट इज 8 न्यूटन। 8 न्यूटन का फ्रिक्शन जो है दोनों ब्लॉक की वजह से टेबल और ब्लॉक बी के बीच में लगेगा, क्योंकि वेट तो दोनों के एक साथ आ रहा है जब टेबल पर रखा जा रहा है, तो इसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स इतना लगेगा। जब इतना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो नेट फोर्स कितना होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। सो अप्लाइंग द न्यूटन सेकेंड लॉ, अप्लाइंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या होगा, नेट फोर्स। मान लीजिए आपका जो है एक इधर फोर्स लग रहा है, और दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस,
और ये जो है हमारा एफ नॉट नेट फोर्स पर काम करेगा, एफ नॉट, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम फोर्स हमें निकालना है, मालूम है ना। और एफ नेट कितना होगा, जितना एक्सेलरेशन जो ब्लॉक ए का होना चाहिए वही एक्सेलरेशन होना चाहिए, सो दैट कि दोनों जो है ब्लॉक ए जो है ब्लॉक बी पर स्लाइड ना करे। तो अभी उतने एक्सेलरेशन से वो भी मूव करेगा, ज्यादा एक्सेलरेशन हो गया ए का तो स्लाइड कर जाएगा, तो बराबर ही एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो अब नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा हमारा ए मैक्स ए ऑफ ए मैक्स इनटू टोटल वेट क्या है हमारा ए प्लस बी, एम ए प्लस एम बी, ये हमारा नेट फोर्स लगेगा। और जो है इसमें हमारा एफ क्या है निकालना है, एफ बी टी क्या है, एफ बी टी, तो हमारा जो है 8 न्यूटन है। तो ये एम एक्स कितना निकला था देख लेते हैं, एम एक्स निकला था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 + 3 kg, इतना न्यूटन हो गया। और ये हो गया हमारा F - 8 न्यूटन। तो F = कितना हो गया, इधर आ जाएगा 3 + 1 4 × 2 8 न्यूटन प्लस 8 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 16 न्यूटन। तो हमारा जो मैक्सिमम रिक्वायर्ड फोर्स है वो कितना होना चाहिए, 16 न्यूटन होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, आप आराम से लगा दिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और इसका हमने किया सॉल्व। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको लेक्चर कैसा लगा, आप जरूर बताइए आपको क्या चीजें समझ में आई, क्या चीज समझ में नहीं आई, ठीक है। और आपको जो है अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। देखिए बच्चों, ये वीडियो सबको पहुंचना बहुत जरूरी है ताकि सब लोग जो है समझ सके, पढ़ाई अपनी पूरी कर सके, तैयारी कर सकें, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जो भी इंटरमीडिएट में अभी एकेडमिक्स भी कर रहे हैं, उनको भी यदि समझने में मजा आ रहा है, इनको समझना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और आपको ये बताना चाहूंगा कि जो है हमने जो है एवरी मंडे टू फ्राइडे हमारा 9:30 AM to 11:30 AM जो है थ्योरेटिकल क्लास चलेंगी IITG फिजिक्स के लिए। तो आप जो है रेगुलर क्लासेस देखने के लिए जो है हीरा कॉस्मोस को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज हीरा कॉस्मोस को जो है फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आप जो है वीडियो आपको मिल जाए। हाँ, ये क्लासेस जो होंगी थ्योरेटिकल क्लासेस लाइव होंगी 9:30 AM to 11:30 AM एवरी मंडे टू फ्राइडे। इसका मतलब है कि आप इसको डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ के ऑन द स्पॉट आप टाइम जब हम लाइव हो रहे हैं तभी देख सकते हैं और हमसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। आप जो है बातचीत कर सकते हैं, कोई भी सवाल है, डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप उसी टाइम पर कर सकते हैं। और बाय चांस आप बिजी हैं, आप जो है वीडियो मिस कर दिए लाइव वीडियो, तो ये वीडियो आपको अवेलेबल रहेगी हमारे जो है प्लेलिस्ट में, लाइव सेक्शन में, आप जाकर बाद में भी वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।